तो हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी दी थी, केमिस्ट्री में कैसे प्रिपरेशन करके आप 150 मार्क्स ला सकते हो, वैसे मैं लेके आया हूँ फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। तो पूरा वीडियो देखिए। नीट और जेई वालों के दोनों के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। सिर्फ नीट वालों के लिए स्पेसिफिकली मैंने मार्क्स बताए, और जेई वाले भी इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फिजिक्स को हमें कन्वेंशनल मेथड से नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं अभी। तो हम डिवाइड करेंगे फिजिक्स को न्यूमेरिकल्स, थियोरी, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैंने सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग क्यों रखा न्यूमेरिकल से, क्योंकि उसमें आपको सीधा डायग्राम दिया जाएगा, सर्किट दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि पॉइंट एक्स पे पोटेंशियल बताओ, करंट बताओ, I1 I2 जो भी है। ठीक है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस एक कैटेगरी में रखे हैं हमने। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चंस आपको इसमें से सॉल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो आपको इस कैटेगरी में पढ़ना है कि हाँ मैंने न्यूमेरिकल्स कर लिए, थियरी भी कर ली, ग्राफ भी कर लिए। ठीक है, तो आपको इस कैटेगरी में क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब हम डिवाइड करेंगे, कैटेगरी हमें दो ही करनी है। ठीक है, इजी और मीडियम, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स को अभी टच भी नहीं किया है, आपका स्कोर एकदम कम है, 10 20 40 50 नंबर जो भी है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अब हमें करना है कि स्टार्ट कैसे करें, फ्रेश स्टार्ट, और इजी, डिफिकल्ट, मीडियम में से हमें सिर्फ इजी और मीडियम करना है और हम स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें स्मार्ट वर्क दिखाना है, हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अब स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट के लिए कुछ हमारे पास कंसेप्ट रहते हैं, वो हमें एकदम पक्के कर लेने, क्योंकि वो आगे फिजिक्स में यूज आएंगे और इनसे भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हमें क्या क्या करना है, पहले आपको करना है वेक्टर्स। वेक्टर में आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, एक दो चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आना चाहिए, वेक्टर्स निकाले तो क्या फॉर्मूला आना चाहिए, अंडर रूट वाला। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का काम आता है, वो काम आता है ग्रेविटेशन चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है, तो बहुत जगह काम आता है। तो आप जीपी भी सीख लो, एपी भी सीख लो, बहुत 10-10 मिनट लगेंगे सीखने के लिए। ठीक है, तो ये आप 2 घंटे में कर सकते हो पूरा। इससे एक क्वेश्चन जरूर से बन सकता है। ठीक है, बनता ही है। फिर आप डायमेंशन सीख लीजिए, यूनिट सीख लीजिए। डायमेंशन आपको आना चाहिए कि हाँ, आपको पोल दिया फोर्स, तो आपको पता होना चाहिए mL/T-2। आपको दिया है एनर्जी, आपको पता होना चाहिए mL/2T-2। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इंटर कन्वर्शंस आने चाहिए, कन्वर्शंस आने चाहिए। यूनिट्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप डायमेंशन से क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, याद रखना, कई बार फिजिक्स में ऑप्शंस में डायमेंशन से गलती होती है, तो उससे आपको सही आंसर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काम आएगा। यूनिट्स में भी आपको पता ही है, सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट कर सकते मिलीमीटर में, क्योंकि ऑप्शंस कभी कभी गड़बड़ करके दिए होते हैं। तो ये आप सीख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। टेम्परेचर स्केल सीखना है आपको, कैसे आप केल्विन को कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए ऑन द टिप्स। ठीक है, एरर्स सीखने हैं आपको, क्योंकि एरर से भी क्वेश्चन बन जाता है। परसेंटेज एरर कैसे निकाले, रिलेटिव एरर क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा हर साल एरर से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, और टिपिकल क्वेश्चन रहता है एरर, परसेंटेज एरर वाला। ठीक है, आपको दिया रहेगा कुछ फॉर्मूला इज A⁻³ ऐसा कुछ, तो और पूछेंगे कि परसेंटेज बताओ मैक्सिमम पूरे वैल्यू में। ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए। जैसे ही आप ये टॉपिक्स पढ़ लोगे, आपको सीधा सीधा इन टॉपिक से डायरेक्टली बोल रहा हूँ, 3 क्वेश्चन तो बन जाएंगे 12 मार्क्स का डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारा यूज है आगे। ठीक है, अब इजी गोइंग चैप्टर्स कैसे? आपको कुछ लोग बोलेंगे काइनेमेटिक्स कर लो, ये कर लो, फिर लॉज ऑफ मोशन पे आ जाओ, ऐसे फिर रोटेशनल आ जाओ, जो सबसे खतरनाक लगता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। आप पहले स्टार्ट कीजिए सिस्टमेटिकली मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है? एटम्स पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो केमिस्ट्री में काम आएगा। न्यूक्लियर पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री में काम आएगा। रेडियो एक्टिविटी, मैंने एक वीडियो बनाया है वो रेडियो एक्टिविटी ट्रिक्स के बारे में, वो आप देख सकते हो। ड्यूअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। आपके यहाँ से ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन बन जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स से इजीली। फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप क्वेश्चन टिक मार के आ जाओगे। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का। सेकंड आते हैं EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट में दिए हुए फ्रीक्वेंसीज कंपेयर कर लो, वेवलेंथ कंपेयर कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए, वो फॉर्मूला आपका ये चैप्टर 2 घंटे का चैप्टर है, खत्म। ठीक है, कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास। भाई ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? कोलिजन्स में क्या है ना, बच्चे कभी कभी फॉर्मूला में फंस जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ कि कोलिजन्स में क्या होता है, आपको पता है बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं, फाइनल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का निकालने के लिए, एनर्जी लॉस, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है कोलिजन्स में, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है,
मोमेंटम कंजर्व करना है, हर बार मोमेंटम कंजर्व करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। कोई भी आपका कॉलिजन हो, वो एक क्वेश्चन आते हैं बाउंसिंग बॉल वाले, वो भी आपको याद रखने हैं। e⁻²n h0, हाइट कितना रेस किया, वेलोसिटी कितना होता है उसका, सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अगर आपको कॉलिजन्स में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वीडियो की तरह बता दूंगा कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने इजीली विदाउट फॉर्मूला के झंझट में, और पक्का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद काइनेमेटिक्स पे आते हैं, COM तो आपको पता ही है, सेंटर ऑफ मास तो आप कर ही लोगे। काइनेमेटिक्स में आपको हर चीज़ करनी है। प्रोजेक्ट के फॉर्मूला रट लो, अभी टाइम नहीं है ड्यूरेशन देखने के लिए, रट लो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके कौन से और अलग अलग फॉर्मूलाज है। काइनेमेटिक्स में आपको जो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, सारे मोशन सबको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ग्राफ, ठीक है, उसमें ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक्स में आपको डिफरेंशिएशन भी सीखना पड़ेगा और इंटीग्रेशन भी सीखना पड़ेगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, सिंपल वे में आपको बता दूंगा अगर आपने मुझे बताया कमेंट बॉक्स में तो, ठीक है। तो अब आते हैं हम अगले टॉपिक्स पे। यहाँ से आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, कितने 10, मतलब 40 मार्क्स आप कहीं लेकर नहीं जाओगे, 40 मार्क्स आपके खाते में आ जाएंगे। और पहले हमने ले लिए थे 12 मार्क्स, 52 मार्क्स की हमने तैयारी कर ली है यहाँ पे इजी क्वेश्चंस अभी तक करके सिर्फ। अब इसके बाद कौन से टॉपिक से 5th नंबर पर आता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में आपको क्या सीखना है, कंडक्शन सीखोगे, रेडिएशन सीखोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना चाहिए, फॉर्मूला रट के जाना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब पता ही आपको चीज़ें, वो सारे कंडक्शन में कैसे के पैरेलल में, सीरीज में, मतलब जो भी है, रेजिस्टेंस क्या रहता है, वो सारी चीज़ें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और आप टिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन पे आते हैं। आपको पता है अल्फा बीटा गामा रहता है उसमें, वॉल्यूम के लिए गामा, एरिया के लिए बीटा, लेंथ के लिए अल्फा, तो वो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। सारी चीज़ें आप जैसे फॉर्मूला रट के जाओगे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। थर्ड, केटीजी में आपको पता ही है, पीवी ग्राफ बोल देंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पता है आपको, लास्ट में रूट मीन्स की वेलोसिटी बोल देंगे। मतलब जो भी है सारे फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करते रहना है और आपके क्वेश्चंस बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान कहाँ रखना है, टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, डिग्री में नहीं रखना, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें फॉर्मूला में क्या क्या महत्व है उसका, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर डॉपलर इफेक्ट, इस साल डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन नहीं आया था, उसके पहले हर साल आता था डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पक्का आता डॉपलर इफेक्ट पे। तो इस साल भी डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसके 5-10 क्वेश्चन कर लेने प्रीवियस ईयर के, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं वैसे के वैसे। और डॉपलर इफेक्ट में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको इमेजिन करना है बस। और लास्ट जो बच्चों को लगता है डेंजरस वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखो, थोड़ा सा इमेजिन करो। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप के ट्रिक के ऊपर, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ से भी आपके 24 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये 24 मार्क्स बन जाएंगे ये टॉपिक से। तो 6 से 7 मैं तो मिनिमम पकड़ रहा हूँ, यहाँ से 6-7 क्वेश्चन भी आ सकते हो, क्योंकि ये बाकी जगह कंसेस यूज होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 24-28 मार्क्स यहाँ से आपके बन जाएंगे। अब आते हैं मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है ग्रेविटेशन आता है हमारा, मीडियम या टू इजी पूछ सकते हो ग्रेविटेशन को, क्योंकि ग्रेविटेशन से क्या होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिंक कर दोगे ग्रेविटेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशन से आएंगे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। लॉस ऑफ मोशन है, आपको ग्रेविटेशन में पढ़ना क्या है, केपलर्स लॉ पढ़ लिया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पता ही है आपको। ऊपर आने पे ग्रेविटेशन जी कितना कम होता है, जी का इफेक्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें फॉर्मूला याद रखना है और ग्राफ्स याद रखने, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन चैप्टर में। सेकेंड, लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में आपको मिलेंगे पुलिस, ठीक है, फ्रिक्शन, थोड़ा सा उस पर आपको काम करना पड़ेगा, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि वो सारा बेसिक्स में आ जाएगा और आप बेसिक क्वेश्चन तो कम से कम कर लोगे, ठीक है। फिर सर्किट पे आते हैं, सर्किट मैंने अलग से क्यों बोला है, मतलब करंट है ये, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना है, एक क्वेश्चन आता ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन से करीब मिल जाएंगे। सेमीकंडक्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन करीब मिल जाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में क्या है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन फोकस करो सिर्फ लॉजिक गेट पे, एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन बनेगा। जैसे ही लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन बनेगा, आपको जो स्टार्टिंग का पार्ट है एन टाइप पी टाइप जो ट्रांजिस्टर है, थोड़ा फार वहाँ से भी आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे फॉर्मूला के फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ से भी आप 10 से 12 क्वेश्चंस पकड़ के चलो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लिंक हो जाएगा। अगर इसको हम लोग समराइज करें तो आपका बन जाते हैं टोटल, यहाँ से अगर 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, समझो 40 मार्क्स यहाँ से, पहले आपको मिल गया था 40 और 40, 120 मार्क्स मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिंक हो जाएगा, तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा आपको पहले से पता होगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। आपको टाइम मिल जाएगा तो आप एसएचएम कर लोगे, उससे लिंक आप कर लोगे ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशंस में आप
SHM पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आपका स्कोर आराम से 130 140 भी क्रॉस कर जाएगा, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपका बेस पहले से ही क्लियर है तो आप आराम से 140 प्लस भी, आराम से 150 प्लस भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप आराम से 120 प्लस जा सकते हो, अगर आपने ये फॉलो किए स्टेप्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइए। चलिए, बाय बाय।